दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है ये बिगनर लेवल की स्टोरी है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जो लोग बिल्कुल ही बेसिक से ग्रामर सीख रहे हैं या फिर जो जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों काम का होने वाला है। क्योंकि यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल से एक एक वर्ड की मीनिंग को ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ग्रामर का एक एक स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसके अलावा दोस्तों हर एक वर्ड की मीनिंग को मैं आपको समझाऊंगा। तो आज की इस स्टोरी के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हैबिट्स डू नॉट चेंज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में डू नॉट का प्रयोग किया गया है और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। आप इस बात को याद रखें। और आपको याद होगा 3-4 दिन पहले मैंने एक स्टोरी डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में भी समझाया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम कोई नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का ही इस्तेमाल किया जाता है। डू नॉट का प्रयोग जब किया जाता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन होगा तो हमें डू नॉट का वहाँ पर यूज़ करना होता है। हैबिट का मतलब होता है आदत जो कि एक सिंगुलर नाउन है और हैबिट्स का मतलब होता है आदतें जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है हैबिट्स मतलब कि प्लूरल नाउन। इसके साथ डू नॉट का यूज़ किया गया, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। हैबिट्स डू नॉट चेंज, आदतें नहीं बदलती हैं। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ कैट सॉ आ यंग मैन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। वंस एक बार, अ कैट एक बिल्ली ने, सॉ देखा, अ यंग मैन एक जवान आदमी को, या कह सकते हैं कि युवक को। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? वंस अ कैट सॉ अ यंग मैन, एक बार एक बिल्ली ने एक जवान आदमी को देखा। शी फेल इन लव विद हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। FALL फॉल का मतलब होता है गिरना और ये सेकंड फॉर्म है फेल। और दोस्तों प्यार हो जाने के लिए फॉल इन लव का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार होना, सेकंड फॉर्म है फेल इन लव। तो क्या अर्थ हुआ? शी फेल इन लव विद हिम, उससे प्यार हो गया। नाउ शी वॉन्टेड टू मैरी हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना और सेकंड फॉर्म है वॉन्टेड। अच्छा यहाँ आप देखिए एक और वर्ब को जोड़ा गया है MARRY। मैरी का मतलब होता है शादी करना। तो आपको इस बात को भी समझना होगा स्ट्रक्चर को कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाना चाहते हैं तो आपको पहली वर्ब के बाद टू का प्रयोग करना होता है। टू का यूज़ कंजक्शन के तौर पर किया जाता है। और इस बात को आप बोल्ड लेटर्स में लिख लें। ध्यान में रखें कि टू के बाद जो अगली वर्ब आप लगाएंगे वो आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो इस तरह से आप वाक्य को बना सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? नाउ अब शी wanted to marry him, अब वह उससे विवाह शादी करना चाहती थी। आगे देखिए, but how could a cat marry a boy। दोस्तों देखिए यहाँ could का प्रयोग किया गया और आपने अक्सर could के वाक्य देखे होंगे। could का प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है जब हम किसी तरह की संभावना को मतलब कि पॉसिबिलिटी को दर्शाना चाहते हैं तब वहाँ पर could का यूज़ किया जाता है और could के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन हाउ कुड अ कैट मैरी अ बॉय, लेकिन कैसे एक बिल्ली एक लड़के से शादी कर सकती है। सो इसलिए शी प्रेड टू गॉड। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, सेकंड फॉर्म होती है प्रेड, ये सेकंड फॉर्म है। सो इसलिए शी प्रेड टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर से भगवान से प्रार्थना की। प्लीज़ हेल्प मी गॉड, मतलब कि ईश्वर
कृपया मेरी मदद कीजिए। आई वॉन्ट टू मैरी दैट मैन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जैसे मैंने आपको बताया अभी 3-4 दिन पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आप चाहें उस वीडियो को देख सकते हैं जाके। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होता है तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। और जब हम दूसरी वर्ब को जोड़ेंगे तो उससे पहले पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है कंजक्शन के तौर पर, उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो क्या अर्थ हुआ, गॉड। तो उसने क्या कहा यहाँ से देखते हैं ताकि एक आप इसे अच्छे से समझ सकें। सो शी प्रेड टू गॉड, इसलिए उसने भगवान से प्रार्थना की। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। ईश्वर, गॉड। प्लीज़ हेल्प मी गॉड मतलब भगवान कृपया मेरी मदद करें। आई वॉन्ट टू मैरी दैट मैन। दैट मैन मतलब उस आदमी से, मतलब मैं उस आदमी से विवाह करना चाहती हूँ। गॉड हर्ड हर प्रेयर्स। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। आप मीनिंग को नोट कर लीजिए। देखिए HEAR, हियर का मतलब होता है सुनना, और ये सेकंड फॉर्म है तो इसे आप हर्ड पढ़ेंगे। कई लोग इसको हार्ड पढ़ते हैं तो गलत प्रोनाउंसिएशन है, आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ज़रूर ध्यान दें। गॉड हर्ड हर प्रेयर्स, हर मतलब उसकी और प्रेयर्स मतलब प्रार्थनाएं। गॉड हर्ड हर प्रेयर्स, ईश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। ही इमीडिएटली टर्न्ड द कैट इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल। इमीडिएटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत। और दोस्तों एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताता है। और टर्न का मतलब होता है मोड़ देना, बदल देना, पलट देना, किसी चीज़ में चेंज कर देना। सेकंड फॉर्म है टर्न्ड। क्या अर्थ हुआ, ही इमीडिएटली टर्न्ड द कैट इनटू अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब कि उन्होंने तुरंत बिल्ली को एक सुंदर लड़की के रूप में बदल दिया, टर्न कर दिया। द मैन सॉ द गर्ल, और जो आदमी था उसने सॉ द गर्ल, उसने लड़की को देखा। एंड फेल इन लव विद हर, और उससे प्यार हो गया। चलिए तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, फॉल की सेकंड फॉर्म है और फॉल इन लव मतलब प्यार में पड़ना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द मैन सॉ द गर्ल, आदमी ने लड़की को देखा। एंड फेल इन लव विद हर, और उससे प्यार हो गया। सून जल्दी ही, दे गॉट मैरिड। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के तौर पर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं दो लोगों के बारे में बात हो रही है तो दे का यूज़ किया गया। और गेट मैरिड का मतलब होता है शादी, विवाह होना। सेकंड फॉर्म गॉट मैरिड। क्या अर्थ हुआ, सून जल्दी ही, दे गॉट मैरिड, उनकी शादी हो गई। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन। दे बोथ वर इन देयर रूम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। देखिए सिंपल पास्ट का क्या मतलब होता है, जब हम वर्तमान, सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप वॉज या वर्ब का इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन आप वहाँ पर कोई वर्ब का प्रयोग नहीं करते, मतलब कि एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं करते। आप क्या करते हैं, नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर यदि प्लूरल होता है नाउन तो वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आप इस बात को याद रखें, जब आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द नेक्स्ट डे अगले दिन। दे बोथ वर इन देयर रूम। बोथ मतलब दोनों, दे बोथ मतलब कि वे दोनों अपने कमरे में थे। देयर मतलब उनके अपने, वे दोनों अपने कमरे में थे। द गॉड डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर द कैट विच ही हैड टर्न्ड इनटू अ गर्ल हैज़ चेंज्ड हर हैबिट्स और नॉट। दोस्तों ये बड़ा सेंटेंस है तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। और आप देखिए ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और आज आपने कई ऐसे सेंटेंसेस देखे हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया, तो ये भी एक तरह का उसी का एग्जाम्पल है। अब देखिए टेस्ट का मतलब होता है जाँच करना, परीक्षा करना, और ये दूसरी वर्ब को यहाँ पर जोड़ा गया है टू लगा के। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब आप दूसरी वर्ब जोड़ेंगे तो पहले आपको टू लगाना है कंजक्शन के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ, द गॉड डिसाइडेड। डिसाइड मतलब फैसला करना, निर्णय करना। ईश्वर ने, भगवान ने फैसला किया। टू टेस्ट जांच करने का। वेदर द कैट की कि क्या जो बिल्ली है, विच ही हैड टर्न्ड जो कि बदल चुकी है, इनटू अ गर्ल एक लड़की के रूप में, हैज़ चेंज्ड हर हैबिट्स और नॉट क्या उसने अपनी आदतों को बदला है या नहीं।
चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पे मैं इसको बताना भूल गया, फिर आप कमेंट में बोलेंगे सर आपने बताया नहीं, मैं दोनों के स्ट्रक्चर भी समझाया था। देखिए यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट है, और यहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और प्रेजेंट में हैज़ या हैव। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज़ लगाया जाएगा। आगे देखिए तो आप मतलब समझ गए होंगे कि भगवान ने निर्णय किया कि वो इस चीज़ की मतलब कि टेस्ट करेंगे, जाँच करेंगे कि क्या जो बिल्ली जो एक लड़की के रूप में परिवर्तित हो गई है, क्या उसने अपनी आदतों को बदला है या फिर नहीं। सो इसलिए ही लेट अ माउस इन देयर रूम, उन्होंने एक चूहे को उनके कमरे में छोड़ दिया। सून जल्दी ही, द गर्ल स्मेल्ट द माउस, स्मेल मतलब सूंघना, सेकंड फॉर्म स्मेल्ट, आप इसे नोट कर लीजिए, मतलब जल्दी ही लड़की ने चूहे को सूंघ लिया। शी सॉ इट, और दोस्तों इट चूहे के लिए लगाया गया। जब कोई हम किसी भी जानवर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ प्रोनाउन के लिए प्रोनाउन के रूप में इट का यूज़ किया जाता है। शी सॉ इट, उसने उसे देखा। एंड चेज्ड इट, और उसका पीछा किया। चेज का मतलब पीछे भागना, सेकंड फॉर्म चेज्ड, और वो उसके पीछे भागी। सून जल्दी ही, इट कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। कैच में मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म कॉट। आगे देखिए। और दोस्तों आज मैंने आपको कई सारे दो और वाले सेंटेंसेस बताएं जहाँ पर दो और का प्रयोग किया जाता है। अब मैं चाहूँगा आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा होमवर्क भी दूँ, और दोस्तों आप इस होमवर्क को सीरियसली लें, क्योंकि जब मैं आपको कोई स्ट्रक्चर समझाता हूं और मैं होमवर्क देता हूं तो उसके पीछे यही मोटिवेशन होता है कि आप उस होमवर्क को पूरा करेंगे और कमेंट में शेयर करेंगे। तो दोस्तों आप इस एक्टिविटी को ज़रूर किया करें। अब आप जल्दी से सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए। मैं आज आपको 4 या 5 वाक्य दूंगा जिसमें आपको 2 वर्ब का प्रयोग करना होगा। 3 वाक्य मैं आपको पास्ट के दूंगा और 2 दूंगा प्रेजेंट के। दोनों में ही आपको 2 वर्ब वाले सेंटेंस दूंगा। अब आप उन्हें धीरे धीरे करके नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है, वह डॉक्टर बनना चाहता था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह डॉक्टर बनना चाहता था। सेकंड वाक्य सेंटेंस को आप नोट कर लीजिए, वह पार्क नहीं जाना चाहता था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह पार्क नहीं जाना चाहता था। थर्ड को आप नोट कर लीजिए, वह हमसे मिलने आया। वह हमसे मिलने आया, ये तीसरा सेंटेंस है। और दोस्तों ये तीनों ही वाक्य जो मैंने दिए हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं। अब आप 2 वाक्य और नोट कीजिए प्रेजेंट के। पहला वाक्य है, वह डॉक्टर बनना चाहता है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह डॉक्टर बनना चाहता है। अब आप दूसरा वाक्य नोट कर लीजिए, वह पार्क नहीं जाना चाहता है। वह पार्क नहीं जाना चाहता है। और दोस्तों 2 मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के दिए हैं और इन दोनों में एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। तो आप टोटल मिला के ये 5 वाक्य हैं, आप इनको बनाएं और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, गॉड वॉज वेरी सैड ऑन सीइंग दिस इवेंट। क्या अर्थ हुआ? सैड मतलब उदास होना, और सी मतलब देखना, फोर्थ फॉर्म है। गॉड वॉज वेरी सैड ऑन सीइंग दिस इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़, घटना, मतलब ईश्वर इस घटना को देखकर बहुत दुखी हुए। ही टर्न द गर्ल बैक इनटू अ कैट। उन्होंने दोबारा मतलब कि वापस उस लड़की को एक मतलब बिल्ली में बदल दिया। एंड थॉट, और उन्होंने सोचा। हाउ कुड आई फॉरगेट, मतलब मैं कैसे भूल गया। दैट की, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि चेंजिंग वंस बॉडी, मतलब किसी के शरीर को बदलने से, और क्लॉथ्स या कपड़ों को, डू नॉट चेंज वंस हैबिट, मतलब ये जो चीज़ है वो किसी व्यक्ति के हैबिट्स को, आदतों को नहीं बदलते हैं। तो दोस्तों कहानी का जो सार है बिल्कुल ही ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का शरीर को बदल दिया जाए या फिर कपड़ों को या किसी भी तरह से, तो लेकिन जो उसकी आदतें हैं वो हमेशा ही आदतें बनी रहती हैं। सो फ्रेंड्स, इट वॉज टुडेज स्टोरी। आई होप you enjoyed this session and you found it very informative. If you really enjoyed the session and if you really want to appreciate my hard work, then do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed yet. And apart from this, if you have any doubt, you can ask me in the comment section. If you have any valuable suggestion, feedback, you can just leave your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.